नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसको समझने के लिए 50 बार मैंने वीडियो बनाए हैं और समझाने के लिए आज उनके कुछ बयान मैंने उठाए हैं, कुछ शब्द उठाए हैं, जो बयान उन्होंने आज लोकसभा में करीब करीब 2 घंटे के भाषण के दौरान दिए हैं। गौर से सुनिए। वैसे आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे में जो कुछ कहा है, अगर उस पर वीडियो बनाने लगूं पूरे भाषण के पोस्टमार्टम पर, तो 4 से 5 घंटे के वीडियो बनेंगे। लेकिन अभी मैं एक मुद्दे तक सीमित रहता हूं, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे कल राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया और पूरी बीजेपी को मिर्ची लगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी उठ खड़े हुए राहुल गांधी के भाषण के बीच, अमित शाह उठ खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए थे, शिवराज सिंह चौहान उठ खड़े हुए थे, भूपेंद्र यादव उठ खड़े हुए थे, और तो और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उनमें से बहुत सारे हिस्से एक्सपंज कर दिए गए। उस पर राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन जरा राहुल गांधी की कही हुई बातों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जो आज कहा, उसको गौर से सुनिए और फिर आगे की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ईश्वर का हर रूप, अपने भाषण के बीच में, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी हिंदू, कोई भी आस्थावान आदमी इससे ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? सही बात है, ईश्वर आस्था का सवाल है, दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। लेकिन आगे उन्होंने कहा, ईश्वर का रूप दर्शन के लिए होता है, जिसके दर्शन होते हैं उनका प्रदर्शन नहीं होता है। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जब यह कह रहे हैं और संसद में इस तरह का भाषण देते हैं, क्या इसका पालन निजी तौर पर करते हैं क्या? प्रधानमंत्री को जिस ढंग से बीते 5 सालों के दौरान, वैसे 10 साल भी कह सकते हैं, लेकिन 5 साल ही लेते हैं, और अभी 5-6 महीने भी ले सकते हैं। 5-6 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को, 5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग मंदिरों में, चाहे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हो, चाहे भी हाल में चुनाव नतीजों के पहले कन्याकुमारी में ध्यान साधना के लिए गए हो, चाहे महाकाल में गए हो, महाकाल के आरती में गए हो, या उज्जैन गए हो, या कहीं भी, या काशी गए हो महादेव के मंदिर में, महादेव के दर्शन के लिए, या उड़ीसा के किसी मंदिर में, या राजस्थान के किसी मंदिर में, प्रधानमंत्री मोदी को कब आपने देखा है कि वो जब दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनमें उनकी भावना प्रदर्शन की नहीं थी? कब आपने देखा कि प्रधानमंत्री के, और जब मंदिर दौरे के दौरान या मंदिर में जब ईश्वर का दर्शन करने प्रधानमंत्री गए, तो कब ऐसा देखा कि उनके आसपास कई कैमरे नहीं थे? कब ऐसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री की तस्वीरें मंदिर के भीतर से आरती करते वक्त, पूजा करते वक्त, महादेव की मूर्ति के पास बैठे, या भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, या ध्यान करते हुए, कब आपने उनकी तस्वीर नहीं देखी? तस्वीरें तो प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ऐसी हैं कि ध्यान गुफा में बैठे हैं केदारनाथ में, और कैमरों की जद में कैमरा उनकी तस्वीरें कैप्चर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तो ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने आरती करते वक्त, पूजा करते वक्त ध्यान यह रखा गया कि प्रधानमंत्री को कहां होना है, जिससे मुकम्मल फ्रेम या प्रधानमंत्री का पूरा चेहरा ठीक से पोस्चर पूजा करते वक्त का कैमरे में कैद हो पाए। ऐसी तस्वीरें पूरे गूगल पर भरी पड़ी है। और वही प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ईश्वर का रूप दर्शन के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए नहीं, क्योंकि ये कहते वक्त उनके निशाने पर राहुल गांधी होते हैं, जिस राहुल गांधी ने कल बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिससे खुद प्रधानमंत्री मोदी तिल मिला गए थे। और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे हिस्से को एक्सपंज किया गया। वो जरा आगे बात करते हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी। लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने तो प्रधानमंत्री के कहे को दोहराया है, मैं चाहता हूं जरा प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए। ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी,
हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? संसद में अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर का रूप दर्शन के लिए होता है और जिसके दर्शन होते हैं उसका प्रदर्शन नहीं होता है। अगर जिसके दर्शन होते हैं उसका प्रदर्शन नहीं होता है, अगर प्रधानमंत्री अपने कहे पर यकीन रखते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीरें किस बात की गवाही दे रही है? और प्रधानमंत्री ने यह किस संदर्भ में कहा? क्योंकि कल राहुल गांधी ने संसद में भगवान शंकर यानी महादेव की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई और भगवान बुद्ध की तस्वीर दिखाई, ईसा मसीह की तस्वीर दिखाई और तस्वीर दिखाकर उन्होंने कहा कि ये सारे जो संत या भगवान हैं वो डरो मत कहते रहे। अभय मुद्रा की तस्वीरें राहुल गांधी ने दिखाई और खासतौर से भगवान शंकर की तस्वीर। तो बौखलाहट बीजेपी में थी और आपको पता होगा कि यह कहते वक्त राहुल गांधी ने कल कह दिया था कि आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू हिंसा और नफरत की बात नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री जवाब उसी का दे रहे थे और उसमें प्रधानमंत्री जब अगर कहते हैं कि जिसके दर्शन होते हैं उसका प्रदर्शन नहीं होता है, तो फिर यह तस्वीरें, जैसा कि मैंने कहा, किस बात की गवाही दे रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, इतराज उन्हें था कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि आप हिंसक हैं, आपकी राजनीति हिंसा की राजनीति है। प्रधानमंत्री ने, या कल ही इसकी कोशिश हुई थी कि राहुल गांधी के उस बयान को पूरे हिंदू समाज पर चिपका दिया जाए। राहुल गांधी जो सीधे सीधे सामने बैठे, सत्ता की तरफ बैठे प्रधानमंत्री मोदी को इशारा करके या उनकी पूरी मंडली या बीजेपी को कह रहे थे, लेकिन पूरी बीजेपी कल से जुटी है कि देश में संदेश दिया जाए या देश की जनता तक, खासतौर से पूरी हिंदू आबादी तक बताया जाए कि उन्होंने पूरी हिंदू आबादी को कहा है, जबकि ऐसा सच है नहीं। इसका जवाब कल राहुल गांधी ने उसके बाद दिया तीखे तेवर के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, यह कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं, यह आपकी सोच है, यह है आपकी नफरत। जबकि क्या राहुल गांधी ने कहा था? बल्कि मैं चाहता हूं इसका जवाब मैं क्या दूं। एक बार कल जो कहा था जरा सुनिए और आप तय कीजिए कि राहुल गांधी ने जो कहा था, क्या आप देश की हिंदू आबादी को कहा था या सामने बैठे लोग जो हिंदुत्व के नाम पे या हिंदुओं के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जिस राजनीति की फसल काटने के लिए नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की बुनियाद, नफरत की जमीन तैयार करते हैं, और वो बीजेपी है। राहुल ने उनके लिए कहा। सुनिए जरा कल का वो राहुल गांधी के भाषण का या बयान का वो हिस्सा, और यह भी कि इनमें से बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारे शब्द राहुल गांधी के डिलीट कर दिए गए, एक्सपंज कर दिए गए, संसदीय कार्यवाही से बाहर निकाल दिए गए। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने कल क्या कहा था और आप खुद तय कीजिए कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह की राजनीति खुद करना चाह रहे हैं। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इस वीडियो में या राहुल गांधी के बयान के इस हिस्से में कोई भी आदमी जो कान खोलकर सुनेगा, आंख खोलकर देखेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी सीधे सीधे बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी पूरी टीम को जो सामने ट्रेजरी बेंच की तरफ जो बैठे थे उनको कह रहे थे, और सीधे सीधे मोदी को कह रहे थे, क्योंकि उनके मुखिया तो मोदी हैं। लेकिन यह बीजेपी का तरीका है कि बीजेपी को कुछ कहा जाए या बीजेपी को कहीं हिंदुत्ववादी राजनीति के घेरे में अगर बीजेपी को निशाना बनाया जाए तो उसको पलटकर वो हिंदुओं तक लेके आते हैं। यही कल बीजेपी के सारे नेताओं ने किया, इसी तरह के बयान दिए। अमित शाह बौखलाहट के साथ कल उठे और उन्होंने नियमों का हवाला देकर यह भी कहा कि ये पूरे हिंदुओं को ऐसा कहा जा रहा है, हिंसक कहा जा रहा है, जो बार बार राहुल गांधी ने कहा नहीं, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू, नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। यही सब राहुल गांधी ने कहा और नतीजा यह हुआ कि यह हिस्सा जब प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के भाषण के बीच में खड़े हुए, जहां से उन्होंने एतराज जताया, और उसके बाद जो राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को कहा, उस हिस्से को लगभग 40 सेकंड वहां से और बीच बीच में से कुछ और टुकड़े को एक्सपंज किया गया। अब जो एक्सपंज किया गया मैं चाहता हूं फिर से सुनिए। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इसके अलावा जिस हिस्से को एक्सपंज किया गया, संसदीय कार्यवाही से हटाया गया, उसमें राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें बीजेपी के लोग 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य फैलाते हैं। सुप्रिया सुले ने विस्तार से 12 पॉइंट में लिखा है, 13 पॉइंट में, कि क्या क्या संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया, एक्सपंज किया गया। और स्पीकर को अधिकार स्पीकर के निर्देश पर हुआ, उनके फैसले से हुआ। राहुल गांधी ने कहा आप इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर सीधे दिल पर लगा है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी 24 घंटा नफरत, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत। एक जगह यह भी मणिपुर पर बोलते हुए कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट जिसे डिलीट किया गया, जिसे एक्सपंज किया गया। अब उसके बाद उसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, जिसमें बड़ा एकदम आध्यात्मिक चिंतक की तरह प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे, जो कोई भी समझ सकता है कि मोदी जी की शैली, तरीका, मंदिर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर जाते हैं तो अपने को आस्थावान और भगवान के सबसे बड़े भक्त दिखाने के लिए कितने कैमरों के साथ जाते हैं और उनकी तस्वीरों को कैसे चैनल लगातार लाइव दिखाता है, लाइव काटता है, ताकि पूरी दुनिया में जाए वो कितने बड़े आस्थावान है। लेकिन जब मंदिर मोदी जी जाते हैं तो जो उनके साथ कई कैमरा वाले होते हैं, जो उनकी टीम होती है, उन्हें पता होता है कि कब प्रधानमंत्री और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होता है, कब प्रधानमंत्री मोदी को चलना है, कब खड़े होना है, कब लेटना है, कब हाथ में थाल लेना है, कहां कैमरा को होना है, कहां मूर्ति होनी है, मूर्ति और उनके बीच क्या दूरी होनी, सब तय होता है।